स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में बच्चों मैंने लेक्चर में आपको जो सूक्ष्मदर्शी था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों पे चर्चाएं की थी बच्चों। ठीक, आपका जो ये सब अध्याय नंबर 9 है किरण प्रकाश की, अब वो बिल्कुल समाप्त ही होने वाला है बच्चों। ठीक है, आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम परावर्ती दूरदर्शी बता देंगे। ये दो चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं बच्चों, तो ये आपका जो अध्याय नंबर 9 है किरण प्रकाश की, इसका टोटल अंत हो जाएगा ना बच्चों। फिर उसके बाद ये हम लोग चलेंगे क्या, फिर उसके बाद व्यतिकरण स्टार्ट होगा और जो चैप्टर हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। प्रकीर्णन होता है, पोलराइजेशन होता है, डायफ्रेक्शन होता है, उसका हिंदी मीनिंग मैं देख लूँगा। ठीक, तो खगोलीय दूरदर्शी आपको पढ़ाना है आज ना बच्चों। तो जो आपका पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था ना बच्चों, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसी की तरीके का ये भी है। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था ना, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। जो खगोलीय दूरदर्शी है बच्चों, इसको हम बड़े से बड़े चीज़ों को देखने के लिए उपयुक्त मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सूर्य को देखना हो, ठीक, सूर्य को थोड़ा सा देखते हैं तो उसके प्रकाश कर, उसके चमक कर सूर्य हमको दिखाई नहीं देना पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। और जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा को देखना हो गया, और बहुत सारे बड़े बड़े मंदाकिनियों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और अपने ब्रह्मांड को देखने के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए इसका क्या नाम है बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी। तो जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसमें क्या करते थे बच्चों कि जो हम लोगों का अभिदृश्यक लेंस था वो क्या था बच्चों, वो छोटा था ना। लेकिन जो हमारा खगोलीय है उसमें क्या रहेगा, अभिदृश्यक बड़ा रहेगा ना। ये किसके लिए था बच्चों, संयुक्त के लिए ऐसा था कंडीशन, संयुक्त के लिए ऐसा कंडीशन था बच्चों। लेकिन जब हम लोग खगोलीय पढ़ेंगे तो यही चीज़ बच्चों रिवर्स हो जाती है। यही चीज़ क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। देखिए कैसे हो जाती है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो ये अभिदृश्यक होता है बच्चों वो आपका बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है आपका अभिदृश्यक ना। अभिदृश्यक आपको बड़ा हो जाता है। इससे छोटा बच्चों, इससे छोटा आपका क्या हो जाता है, इससे छोटा आपका, ये था आपका अभिदृश्यक बच्चों, ऊपर लिखते हैं इसको, अभिदृश्यक लेंस था ये, अभिदृश्यक लेंस। ये था क्या बच्चों, नेत्रिका लेंस। और मैं इसका आपको बना देता हूँ क्या बच्चों, तो इसको नीचे बनाते हैं बच्चों, यू था। आप इसका बना दीजिए आप लोग मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बना दीजिए आप लोग। ठीक बच्चों, ये आपका फिगर ऐसा हुआ। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो बड़े ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बच्चों इधर कहीं है, कहीं इधर कहीं है मेरा बड़ा ऑब्जेक्ट ना, उसकी साइज़ क्या बच्चों, बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा है तो यहाँ से दो पैरेलल लाइट आएंगे बच्चों, यू आएंगी पैरेलल लाइट। ठीक, अच्छा बच्चों पैरेलल आएंगी तो क्या होगा बच्चों, एक को हम प्रकाशिक केंद्र से पास कराते हैं बच्चों, एक को प्रकाशिक केंद्र से पास कराइए और एक को वहाँ से पास कराइए। ठीक, एक को प्रकाशिक केंद्र से आप पास कराइए। दोनों आपस में पैरेलल है, ये बात बिल्कुल ख्याल रहे। ठीक बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र से पास करा ना, और ये रिफ्लेक्ट होकर बच्चों क्या करेगा, यू जाएगा। ठीक, ये आपका यू आएगा और सीधा रेखा खींचने में बड़ा दिक्कत होता है बोर्ड पे। ना बच्चों, ये हो गया आपका, और ये
यू हो गया आपका बच्चों ना। ठीक, ये दोनों देखो ऐसे आए पैरेलल। अनंत पे मान लो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट नाम मैंने रख दिया क्या बच्चों, ए बी रख दिया ना। और यहाँ आके बच्चों ये इमेज यहाँ बना उल्टा, कैसा बच्चों, उल्टा क्या बना बच्चों, ए डैश बी डैश। ठीक, अब आपका यहाँ देखो नेत्र लेंस जो है, नेत्रिका लेंस को थोड़ा सा और मैनेज करके बनाते हैं। ठीक, नेत्रिका लेंस मान लो बच्चों कुछ यू हो गया आपका ना बच्चों, यू हो गया आपका। अच्छा, तो ये जो लाइट आएंगी बच्चों इस पे ए डैश बी डैश यहाँ बना बच्चों। ये लाइट जाएंगे बच्चों, तो जाएंगी तो देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ज़्यादा मुड़ गया। ठीक, और इधर कहीं बच्चों मिलती हुई आपकी प्रतीत होंगी ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज आपका यहाँ बन जाएगा, ए डबल डैश बच्चों बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। ये था आपका। इसमें क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहाँ से क्या करेंगे बच्चों, पैरेलल लाइट आएंगी ना। तो पैरेलल लाइट का इमेज कहाँ बनता है मतलब बच्चों, इसके फोकस, इसका फोकस मान लेते हैं क्या बच्चों, एफ ई यहाँ पे ना। और जो इसका फोकस होगा, पढ़े हो कि अगर कि कोई उत्तल लेंस से पैरेलल किरणें आती हैं ना, किसी उत्तल लेंस पे कोई दो समांतर किरणें आती हैं तो उनका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, इसके फोकस बनता है। कहाँ बनता है, इसके फोकस बनता है। इसका फोकस कहाँ होगा बच्चों, ये होगा बच्चों तुम्हारा एफ ओ होगा ना। क्या होगा तुम्हारा, एफ ओ होगा ना, ये बात याद रखिएगा। ये एफ ओ होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ बनाएगा, अपने फोकस पे ये बनाएगा। ये क्या करेगा, ये दो पैरेलल लाइट आई तो अपने फोकस पे इसको बनाएगा। ठीक, अब क्या करेगा, ये जो है ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बच्चों, इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो एक लेंस, उत्तल लेंस है तो कैसा बनाएगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। जैसा होता है उसी बनाता है, लेकिन आभासी बनाता है। इधर बनाएगा तो क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। लेकिन ये इसका इमेज किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, तो इसके द्वारा इमेज ये बना। और हमारा देखो बच्चों यहीं पे आँख हो जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा आँख हो जाता है और हमारा आँख इसको देखता है। ठीक, तो हमको इसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे आँखों में बन जाता है। ठीक, और सबका काम क्या होता है बच्चों, दर्शन कोणों को बड़ा करना। दर्शन कोण बड़ा हो जाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट सही से दिखने लगेगा। दर्शन कोण छोटा रहेगा तो हमको ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखेगा। तो कोई दूर वस्तु होती है बच्चों, तो दूरी के कंपैरिजन में उनकी जो साइज़ होती है बच्चों, उनके साइज़ के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब उनके साइज़ के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे आंखों से जो उन पर एंगल बनता है वो बहुत छोटा बनता है। तो क्या काम करते हैं हम लोग, खगोलीय दूरदृष्टि से क्या करते हैं कि इसका इमेज पहले यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ से इसका इमेज यहाँ बना देते हैं। तो ये जो दर्शन कोण है बच्चों, ये जो दर्शन कोण है बच्चों, ये हम लोग का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। हमारा जो दर्शन कोण है बच्चों वो बड़ा हो जाता है और इसलिए हमारा ये काम हो जाता है ऐसा। ठीक, अच्छा, ये होता है बच्चों बीटा अल्फा, हाँ बीटा। ठीक, यही ना आपका ऑब्जेक्ट था बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था, इसके द्वारा यही ना जा रहा है लाइट, तो इसके द्वारा हमारे जो आंखों पे दर्शन कोण बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। और जो बच्चों हमारा इमेज था ना, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, उसके कारण कैसा बनेगा बच्चों, अल्फा बनेगा। तो अल्फा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक, अल्फा यहाँ बनेगा बच्चों, ये अल्फा। ठीक, मतलब आँख से, ठीक, ये एंगल अल्फा बनेगा। तो ये अल्फा दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा आँख यही जा रहा है। ठीक, आँख से एंगल कितना बच्चों, अल्फा है। तो ये अल्फा कोण कौन सा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का है। बीटा कोण कौन सा बच्चों, इमेज का है।
इमेज ने मेरे आंखों पे बीटा कोड सब्सटेंस किया, और जो हमारा ये था ये कितना कोड सब्सटेंस किया बच्चों, अल्फा कोड सब्सटेंस किया। ठीक, तो यहाँ तक तो आपका क्या था बच्चों, इसका फिगर बनाने का या फिर जो कैसे कार्य करता है, कैसे इमेज बन रहा है, ये सब सारी बातें थी। इसमें बस यही बातें नहीं इंपॉर्टेंट थी, फिगर बनाना तो बहुत मोस्ट होता है। ठीक, फिगर बनाना मैंने सिखा दिया। और एक इसमें कैलकुलेशन था आवर्धन क्षमता, जैसा कि हमने क्या किया था कि आपके पिछले लेक्चर में जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, ठीक, उसमें मैंने आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट किया था ना बच्चों। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है बताइए, आवर्धन क्षमता बराबर होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता बराबर होता है आपका, आवर्धन क्षमता बराबर, एक तो क्या जानते हैं बच्चों, लेंस के लिए क्या जानते हो, आई अपान में ओ इक्वल टू वी अपान में यू जानते हो ना। एक तो ये जानते थे बच्चों ना, एक कल जाने, एक कल क्या जाने बच्चों, कल क्या जाने, एम इक्वल टू ना बच्चों बीटा अपान में अल्फा, मतलब क्या, प्रतिबिंब द्वारा हमारे आंख पे बना दर्शन कोण बटा के वस्तु द्वारा हमारी आंख पे बना दर्शन कोण का अनुपात क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता होता है। ठीक, क्या बोलोगे यहाँ पे, बीटा ना बच्चों, बीटा व अल्फा अत्यंत छोटे हैं, क्या बोलोगे, बीटा और अल्फा क्या हैं, अत्यंत छोटे हैं बच्चों, अत्यंत छोटे हैं। तो क्या लिख सकते हो बच्चों, बीटा इक्वल टू हो सकता है, बीटा सिमिलर हो सकता है किसके बच्चों, बीटा सिमिलर हो सकता है 10 बीटा के, और बच्चों अल्फा सिमिलर हो सकता है किसके बच्चों, 10 अल्फा के ना। बीटा किसके इक्वल होता है, 10 अल्फा के, और अल्फा किसके इक्वल होता है, 10 बीटा के बच्चों। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट को आप लोग ओ मान लीजिएगा बच्चों, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, इस पॉइंट को ओ मान लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये जो बच्चों बीटा को 10 बीटा लिख देते हैं और अल्फा को 10 अल्फा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होता है बच्चों, एम इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपान में 10 अल्फा, 10 बीटा अपान में 10 अल्फा हो जाएगा बच्चों। अच्छा, तो हम लोग देखो फिगर से आराम से 10 बीटा और 10 अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर 10 अल्फा बताना रहेगा बच्चों, तो 10 अल्फा बराबर कितना होगा बच्चों, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार। तो बच्चों देखो इसके लिए 10 बीटा और लंब ये लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, लंब बटा के आधार क्या हो सकता है बच्चों, लंब बटा के आधार, इसको ऐसा बना लीजिएगा। ठीक बच्चों, ये आपका ई है ना बच्चों, ई है, जैसे ये आपका ओ है, ये आपका ई है, तो बीटा आप यहाँ ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक, ये बहुत मतलब इससे डिस्टेंस बहुत कम है, हमारा आँख यहाँ पे है, नहीं है बच्चों, हमारा आँख यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम इसको 10 बीटा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बीटा हमारा यहाँ हो गया। तो बताओ 10 बीटा बराबर कितना, लंब बटा के आधार, लंब क्या रहेगा बच्चों, ए डैश बी डैश, आधार कितना रहेगा बच्चों, ई ए डैश, लिख दीजिए लंब ए डैश बी डैश अपान बच्चों ई ए डैश, ई ए डैश ना बच्चों, अपान में 10 अल्फा निकालते हैं। 10 अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 10 अल्फा हो जाएगा इसी से ए डैश बी डैश अपान में ओ ए डैश, ए डैश बी डैश अपान में बच्चों ओ ए डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश बच्चों अपान में ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो m इक्वल टू हो जाएगा आपका इसके जस्ट बाद यहाँ बच्चों हो जाएगा ए डैश बी डैश ना बच्चों, ए डैश बी डैश अपान में ई ए डैश। ठीक बच्चों, इनटू ये पलटी मार जाएगा बच्चों, ओ ए डैश ऊपर हो जाएगा ना, ए डैश अब बी डैश नीचे हो जाएगा ना। 10 अल्फा कैसे निकाले पता है बच्चों, इस वाले ट्रायंगल से निकाले, इस वाले ट्रायंगल से निकालना आप लोग भी ना, इस वाले ट्रायंगल से क्या निकालोगे, 10 अल्फा बराबर लंब बटा के लंब कितना, ए डैश बी डैश, आधार कितना बच्चों, ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ए डैश कितना है बच्चों, एफ ओ है, ये याद रखिएगा। देखो बच्चों ए डैश बी डैश खत्म ना, भाग गया, फिर बचा कितना बच्चों, एम इक्वल टू बचा, एम इक्वल टू बचा बच्चों, एम इक्वल टू बचा हाँ ओ ए डैश अपान में ई ए डैश, ई ए डैश ना बच्चों, ओ ए डैश अपान में ई ए डैश बच्चों। अच्छा, इतना तो बच्चों हम लोग काम कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ओ ए डैश है क्या बच्चों, ओ ए डैश है एफ ओ, किसके लिए बच्चों, इसके लिए एफ ओ लिख दीजिए, ओ ए डैश इक्वल टू एफ ओ
अपान में बच्चों, अपान में ई ए डैश बच्चों, ई ए डैश इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी मतलब बच्चों यू ई, नेत्रिका लेंस का वस्तु दूरी है यू ई, इसलिए क्या लिख रहे हैं इसको यू ई। किस लिए, नेत्रिका लेंस का है, किस लिए, नेत्रिका लेंस का है, इसलिए क्या यू ई। समझा, नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग यू ई लेंगे। अगर कि यहाँ बात होती है बच्चों अगर कि इसका यूज होता तो क्या लिखते बच्चों, यू ओ लिखते, क्या लिखते, यू ओ लिखते। अब दृश्यक लेंस के लिए यू ओ और इसके लिए यू ई। तो बताओ बच्चों ई ए डैश क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो इसके लिए जो ये वाला लेंस है इसके लिए वस्तु दूरी इधर है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको याद होना चाहिए। वस्तु दूरी हमेशा लेंस में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आ जाएगी ना। तो बताओ आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, एम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस एफ ओ अपान में यू ई, माइनस एफ ओ अपान में यू ई। यही आ गया बच्चों आवर्धन क्षमता का फार्मूला। क्या आ गया बच्चों, यही आ गया आपका आवर्धन क्षमता का फार्मूला। क्या आ गया, यही आ गया आवर्धन क्षमता का फार्मूला। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आपका 2 स्पेशल केस है, ठीक है, 2 स्पेशल केस देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। यहीं तक था है, ठीक, इतना मिटा था बच्चों। देखो पहले देखो इस फार्मूला का यूज़ तो आप जानते थे, इसका हालांकि यूज़ नहीं करना है, इसमें पहले वाले में यूज़ करना था, ठीक। और इसके बाद मैंने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया है, हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू बीटा अपन के अल्फा होता है। बीटा और अल्फा बच्चे अत्यंत छोटे हैं तो बीटा सिमिलर 10 बीटा हो जाएगा और अल्फा सिमिलर टू 10 अल्फा, ठीक। तो एम इक्वल टू लिख सकते हैं 10 बीटा अपन में 10 अल्फा, ठीक। 10 बीटा मैंने लगा दिया बच्चों, यहाँ से दिखा दिया आपको 10 बीटा इक्वल टू लंब बटा के आधार ए डैश बी डैश अपन में ए ही हो गया, ठीक है, ई ए डैश हो गया बच्चों, ओके। फिर उसके बाद बच्चों 10 अल्फा यहाँ से दिखा दिया बच्चों, 10 अल्फा बराबर के ए डैश बी डैश अपन में वो ए डैश लंब बटा के आधार, वो भी हो गया क्या बच्चों, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चों एम इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस एफ अपन में एफ ई। कैसे आया, एम इक्वल टू ए डैश बी डैश, इसको तो पलटी मार दिया तो ओ ए डैश ऊपर हो गया आपका, ए डैश बी डैश नीचे होगा। ए डैश बी डैश दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक बच्चों। तो एम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओ ए डैश अपन में ई ए डैश, ठीक। आ गया हमारा एफ ओ यू ई बच्चों, ये यू ई है, यू ई कैसा रहेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना आता है बच्चों, माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है इधर को जा रही है, जिधर से लाइट आती है उधर क्या लेते हैं माइनस, जिधर से लाइट आती है उधर क्या लेते हैं बच्चों माइनस। तो इसके लिए लाइट किधर जा रही है, इधर से जा रही है इधर को जा रही है, इधर से आ रही है इधर को जा रही है, इधर से आ रही है इधर को जा रही है, जिधर की तरफ से आ रही है उधर क्या लेंगे माइनस। तो यू ई क्या रहेगा आपको माइनस। तो क्या आता है आगे बच्चों, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपन में यू ई। ये आगे किसका, दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता। इसके लिए 2 केस हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अच्छा बच्चों अब इसको इरेज कर देते हैं, देखिए मिटा देते हैं, फिगर रहने देते हैं, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन को आप मिटा देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला आया था बच्चों एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान में यू ई, इसको रखे रहते हैं और सबको मिटा देते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन के लिए फार्मूला आ गया, नॉर्मल कंडीशन के लिए ना बच्चों। एक स्थिति आती है बच्चों, ये आती है कि जब तुम्हारे ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है बच्चों, अगर कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो, आया बात कि अगर कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो क्या होगा ना, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए बच्चों अगर कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा ना बच्चों, तो इस वाले लेंस को लेकर एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, इस वाले लेंस के थ्रू हम जानेंगे कि हमको क्या, हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 अपन में एफ इक्वल टू 1 अपन में वी माइनस 1 अपन में यू। हम जानते हैं 1 अपन में एफ इक्वल टू 1 अपन में वी माइनस 1 अपन में यू, ठीक। क्या जानते हो 1 अपन में एफ इक्वल टू 1 अपन में वी माइनस 1 अपन में यू बच्चों ना। तो बच्चों बताओ इस वाले लेंस के लिए वी क्या है, इस वाले मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। मतलब बच्चों v इक्वल टू डी ना, v इक्वल टू डी। और दूसरा बात बच्चों
u कहाँ है बच्चों, u ही मान सकते हैं, इसके लिए u क्या होगा बच्चों, u ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है ना। तो u इक्वल टू कितना होगा बच्चों, u इक्वल टू हो गया आपका u e हो गया ना बच्चों। अब देखो f लेना है बच्चों, f किसको लेंगे आप, f किसको लेंगे, f किसको लेंगे, इसकी फोकस दूरी को लेंगे। इसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, इसकी फोकस दूरी f ही होगी, क्या होगी, f ही होगी, f e होगी ना बच्चों। हमको क्या करना है बच्चों, u e को रिप्लेस करना है किसी प्रकार से, देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसी में रख दीजिए सब कुछ डाटा बच्चों। 1 में एफ ई इक्वल टू 1 में बच्चों डी, ठीक, माइनस 1 में यू ई बच्चों, 1 में यू ई हो जाएगा ना। तो बच्चों यू ई को इधर कर लीजिए, यू ई को इधर कर लीजिए, और 1 में एफ ई माइनस 1 में ई इधर कर लीजिए। अच्छा तो आपको क्या करना है, एफ ओ अपन में उतना है। ठीक बच्चों, देखिए क्या करते हैं हम लोग अब यहाँ से। तो 1 में यू ई इक्वल टू बच्चों 1 में ई इक्वल टू 1 में एफ ई, ठीक बच्चों, माइनस 1 में डी, 1 में एफ ई माइनस 1 में डी, नहीं 1 में डी माइनस 1 में एफ ई, 1 में डी माइनस 1 में बच्चों एफ ई, 1 में डी माइनस 1 में एफ ई बच्चों, 1 में डी माइनस 1 में एफ ई। तो 1 में यू इक्वल टू कितना है बच्चों, इसको इधर फेंक दीजिए और इसको इधर फेंक दीजिए। तो 1 में यू इक्वल टू 1 में डी माइनस 1 में एफ ई आ गया। वहीं पर रख दो बच्चों, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 1 में एफ ओ है ही बच्चों, और रख दीजिए 1 में डी और माइनस 1 में एफ आई बच्चों। ठीक, 1 में डी माइनस 1 में एफ ई। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम ओ इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ, एफ ओ बच्चों। तो एफ ओ को माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो एफ ओ अपान बच्चों 1 में डी माइनस 1 में एफ ई। ये सेकेंड केस है बच्चों, इसको नोट कीजिए। ठीक बच्चों, देखो थोड़ा बच्चों यहाँ हम लोग वो लेने में दिक्कत कर दिया है। जो तुमको यू ई लेना है बच्चों ना, यू ई और डी लेना है, साइन के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है बच्चों। तो यू ई इसका क्या रहेगा बच्चों, इधर है ना, ऑब्जेक्ट इधर है, तो जिधर की तरफ से लाइट आ रही है उधर की तरफ से, तो उधर क्या लेंगे बच्चों, माइनस यू ई लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, माइनस यू ई लेंगे ना। और 1 में एफ ई, ठीक, 1 में एफ ई कैसा रहेगा बच्चों, 1 में एफ ई माइनस रहेगा बच्चों, क्योंकि इसका भी फोकस इधर है और ऑब्जेक्ट भी इधर बन रहा है, तो सब इसका माइनस है बच्चों ना। तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस हो गया, ये डी तो स्पेस की न्यूनतम दूरी पे है ही। ठीक, ये माइनस में प्लस हो गया। तो 1 में एफ ई इक्वल टू बच्चों 1 माइनस यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 में माइनस डी प्लस 1 में यू ई बच्चों, प्लस 1 में यू ई। तो क्या करते हैं, यू ई को इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं डी को। तो 1 में बच्चों एफ ई, 1 में एफ ई, ये शायद एफ ई तो फिक्स रहेगा ना, 1 में एफ ई बच्चों प्लस 1 में डी इक्वल टू 1 में यू ई बच्चों ना। अच्छा, इसके बाद रुकिएगा अभी, इसके बाद वाले आइए इधर 1 में एफ ई बच्चों, ठीक है, प्लस 1 में डी इक्वल टू 1 में यू ई ना। अब क्या करोगे कि 1 में यू ई ना, इसको आप बच्चों एक काम करिए कि उठा के रख दीजिए, इसमें जो आपका मेन फार्मूला था उसमें उठा के रखिए ना बच्चों, इसको उठा के आप इसमें रखिए। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस एफ ओ तो पहले से था ही, इंटू बच्चों 1 में एफ ई और प्लस 1 में डी बच्चों, 1 में एफ ई प्लस 1 में डी। अब इसमें क्या करो बच्चों ना, एफ ई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, एफ ई का मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ ई का डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। इस वाले में क्या करोगे कि m इक्वल टू है माइनस एफ ओ इंटू
इस वाले में बच्चों एफ आई का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एफ आई का डिवाइड भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एफ आई का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एफ ई का डिवाइड भी कर दीजिए। एफ ई का मल्टीप्लाई भी, एफ ई का डिवाइड भी। तो देखो बच्चों 1 में एफ ई है और प्लस 1 में डी है। इस वाले एफ ई को अंदर भेज दो बच्चों, तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ। इस वाले एफ ई को अंदर भेज दीजिए, तो 1 में एफ ई अंडर में बच्चों एफ ई अपान में एफ ई और प्लस एफ ई अपान में डी बच्चों, एफ ई अपॉन डी। देखो बच्चों ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो क्या मेन फॉर्मूला आ जाएगा? देखो बच्चों एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान में एफ ई ना बच्चों, माइनस एफ ओ अपान में एफ ई, ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस एफ ई अपान में डी। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया क्या? आपका फार्मूला। कब बच्चों? जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो। कहाँ बने? जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो। कहाँ बने? जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो। फर्स्ट केस ना लिखे थे, लिख लीजिए। जब प्रतिबिंब, पहला केस, जब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बच्चों लिखना, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो। अच्छा बच्चों इसमें एक स्पेशल केस 2 आता है। कौन सा आता है? स्पेशल केस 2, विशेष स्थिति नंबर 2। उसमें क्या होता है बच्चों कि जब यही प्रतिबिंब अनंत पे बने। क्या बने? जब यही प्रतिबिंब अनंत बने। इसके लिए मेरे को फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा ना, उसको ज़रा देखिएगा। अब इसको मिटाते हैं, इसके लिए मुझको फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसके लिए मुझे फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब अनंत पे बनेगा, जब ये अनंत पे बनेगा इसका इमेज, तो पक्का बात है कि ये फोकस पे होना चाहिए, इसके फोकस पे होना चाहिए। कि उत्तल लेंस में क्या होता है? जब फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तो हम बोल रहे हैं कि इसी का प्रतिबिंब अनंत पे बने, अनंत पे बने। तो कब बनेगा? जब ये यू ई क्या हो जाए? एफ ई के बराबर हो जाए। जब ये यू ई क्या हो जाए? एफ ई के बराबर हो जाए ना। देखिए कैसे बनेगा, तुरंत बना देते हैं, 1 मिनट में इसी में बना देते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों सब काम वही रहेंगे ना। फार्मूला आपको याद था। अभी क्या निकाले बच्चों? माइनस एफ ओ अपान में एफ ई ना इक्वल टू 1 प्लस बच्चों एफ ई अपान में डी निकाले हो, ठीक, इसे याद रखिएगा ना। ये निकाले हो, इसी में हम लोग रखेंगे ना बच्चों। अब देखना, देखो ये आपका क्या था? ये आपका मान लेते हैं लेंस बना देते बच्चों। ये आपका लेंस है, ठीक बच्चों, ये आपका लेंस है, ठीक। अब देखो यहाँ से पैरेलल है बच्चों, और यू टकराई, और हमको इसको दूर बनाना होगा ताकि इसका फोकस दिखे कि भैया यहाँ पे है फोकस। ये और दूर हो जाएगा, ठीक बच्चों। और यहाँ इसका मान बन गया, तो यही तुम्हारा क्या हो जाए बच्चों? एफ ई हो जाए। यू ई है लेकिन क्या हो जाए? एफ ई पे हो। किसके? एफ ई पे हो। ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चा? एफ ओ होता है ना। और यहाँ से देखो बच्चों लाइट यू जाएगी और इसे टकराएगी और इस पर रिटर्न ये ऐसे पैरेलल बच्चों आएगी ना। अब कहाँ मिलेगी हमको क्या पता ना। पैरेलल लाइट आती है, मतलब अनंत पे बनता है, हमारी आँख इसे खूब बड़ा देखती है, ठीक। देखो बच्चों इस केस में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा ये यहाँ पे एफ ई पॉइंट है बच्चों। एफ ई पॉइंट के बीच पहले वाले केस में क्या था? एफ ई और प्रकाशिक यंत्र ई, प्रकाशिक केंद्र ई के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं बनता था, के बीच में ये ऑब्जेक्ट कहीं बनता था। इसके लिए जो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करे यहाँ बनता था, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ बन जाए बच्चों? एफ ई के पास बन जाए तो हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चों? अनंत पे बनेगा। मतलब बच्चों जो हमारा डी था वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। जो हमारा डी था वो क्या हो गया बच्चों? इनफाइनाइट हो गया। जो हमारा डी था वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो बताइए, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा बच्चों। यहीं से देखिए
डी को इनफाइनाइट कर दीजिए ना, तो माइनस एफ ओ अपान में एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस डी एफ ई अपान में इनफाइनाइट। बच्चों बताओ वो किसी भी नंबर के अपान में इनफाइनाइट हो जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया बच्चों। तो माइनस एफ ओ अपान में एफ ई इंटू 1 बराबर के m बराबर, इस केस में बच्चों m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपान में एफ ई। ये कौन सा केस है बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने ना बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने बच्चों, अनंत पर बनेगा तब। इसके मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाया बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक और बात रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तब के लिए क्या जरूरी होता है, तब के लिए पक्का फिक्स जरूरी होता है कि जो तुम्हारा बच्चों दोनों लेंस होता है दृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी हमेशा एफ ओ प्लस एफ ई होना चाहिए। देखो है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बच्चों, एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बच्चों, एफ ई, ये हमेशा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा ही नहीं। अनंत पे बनेगा कब, जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी मतलब एफ ओ प्लस एफ ई रहेगी, मतलब जब दूरदर्शक की लंबाई कितनी रहेगी, एफ ओ प्लस एफ ई रहेगी, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस केस में रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, दूरदर्शक की लंबाई या फिर अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका के बीच की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, एफ ओ प्लस एफ ई ना। ये नोट पॉइंट है, ठीक बच्चों, ये नोट पॉइंट है, ठीक। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और आज आपका ये आपका क्या खगोलीय दूरदर्शी कंप्लीट हुआ। मैंने पिछले क्लास में संयुक्त बता दिया, इसमें मैंने खगोली बता दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में आने में मैं परावर्तियों को अच्छे से बता दूंगा, ठीक बच्चों। सिलेबस के अकॉर्डिंग में हो सकता है, मतलब हम लोग सबको लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आपके मतलब बोर्ड में या फिर जिसकी बोर्ड में जो भी चीज़ें कटी उटी हैं, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। वैसे भी एक आध दिन इस पर चर्चा हो जाएंगी, ठीक। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक। कोई किसी में हो सकता है कट गया हो ना, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा नॉलेज के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और वो तो आप पे चूज करना है कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे, कौन सा लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, कौन आपके रिक्वायरमेंट है ना, बस उसी को देखना है और पेपर दे देना है, ठीक। लेकिन पढ़िए सब ना, पढ़िए सब। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए जो आना है, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से भैया सब पढ़िए, सब पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में आपको पढ़ना ही होगा। किसी की तैयारी करेंगे तो उस चीज़ को सर्च करके कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, या फिर कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। इसलिए हम लोग क्या करें, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करें। स्किप करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा कम ज्ञान होगा, और कुछ भी चीज़ें मतलब जो चीज़ हमको मतलब काटने के लिए दिया भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोला कि ये नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है। आपको एग्जाम भले लिखना हो, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक जो पढ़ना है वो नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे जो ज़रूरी रहेंगी, लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि नहीं इस पर ये चीज़ आधारित है तो उस चीज़ को जरूर करवाएंगे, ठीक बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।